गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, लुधियाना कोर्ट क्लर्क की अभी जो बच्चों की लिस्ट आ चुकी है, जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कितना कम कंपटीशन है और हाई चांस रहेंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए। ठीक है, उन्होंने टेंटेटिवली डेट बता दिया कि हम 19 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। हो सकता है 19 को हो जाए, हो सकता है आपका 3 या 4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए एग्ज़ाम डेट अप्रोक्स मुझे लग रहा है कि बस 19 के आसपास ही रहेगी, 3 4 5 दिन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, अभी आपके पास देखिए 10 से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहते हैं। ठीक है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा, बच्चा ये वीडियो कब देखेगा उसी के हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। देख, काफ़ी बच्चों का सपना है, सर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, सर मेरी मंथली सैलरी आए, सर मेरे एक नाम के सामने ये लग जाए कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब करता है। तो देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर पूरा साल नहीं पढ़ा, जब से फॉर्म फिल किया तब से नहीं पढ़ा, अब 15 से 20 दिन पढ़ लो। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो सच में बोल रहा हूँ, सरकारी नौकरी लुधियाना कोर्ट में जॉब आपको नहीं मिल सकती, आपके लिए नहीं बनी है। अभी देखिए, जब से अपडेट आई है मेरे पास कॉल्स आ गए हैं बहुत सारे। सर मुझे कुछ आता नहीं है, सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, बस 3 4, सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, सर मैं आपको पैसे दे दूंगा, सर ये बता दो, सर मुझे ऐसे बता दो सर। अरे भाई, ये पैसे क्या बात कर रहे हो आप। पहली बात, मेहनत करोगे, जो बच्चा मेहनत करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता हूँ आपको। ठीक है, देखिए टाइम पास के लिए मेरे पास भी जगह नहीं है। जो बच्चा मेहनत करना जानता है, हाँ, चाहे वो पूरे दिन में 2 घंटे दे दे, 3 घंटे दे दे, कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा सबसे अच्छा, सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा बने। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आखिरी 10 से 12 दिन, 15 दिन सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहली बात, एक तो इंस्टाग्राम और फेसबुक सब कुछ बंद कर दो भाई आप सब, अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो। अगर आप जॉब करते हैं बहुत अच्छी बात है, 2 से 3 घंटा निकाल लीजिए बस। एग्ज़ाम वाले दिन खुद कॉल करोगे, सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा। ठीक है, देखिए टाइम पास करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा देखिए आपकी जॉब लगे या ना लगे, लेकिन मैं सोचता हूँ जो बच्चा मेरे पास आया है, देखिए मैं स्पेसिफिक कोर्ट की तैयारी करवाता हूँ। मेरे चैनल पे आपको 90 से 95% कंटेंट सिर्फ कोर्ट का ही मिलेगा। तो वेल आइडिया है मुझे कैसे क्या कुछ आता है, कैसे क्या कुछ नहीं आता। अगर मेरे पास बच्चा आखिरी 1 हफ्ते में भी आ रहा है, तब भी मैं दम रखता हूँ कि हाँ, उसका एग्ज़ाम क्लियर करवा दो। लेकिन हाँ, ऐसा होना चाहिए कि आखिरी 1 हफ्ता, सर, कि जैसे आप बोलोगे मैं वैसे कर लूँगा या कर लूँगी, बस मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा दो। ठीक है? देखिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। टाइम पास करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। आप ये सोचते हैं कि सर कंटेंट प्रोवाइड कर दें, हमें कुछ करना ना पड़े, हम सारा दिन रील्स देखें, मूवीज़ देखें, वेब सीरीज़ देखें, आवारागर्दी करें, टाइम पास करें, तो देखिए फिर तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि हाँ, कि सर मेरा जो लिस्ट आए उसमें मेरा नाम आ जाए, तो देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? कोई भी अल्टरनेट नहीं है मेहनत करने का। अगर सपोज़ करो आपको भूख लगी है, आपको पहले खाना बनाना पड़ेगा या फिर कहीं से लेके आना पड़ेगा, तभी आप खाओगे। ये तो है नहीं कि घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह, अगर आपको जॉब चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोल रखी है, आखिरी 10 से 12 दिन है, 15 दिन है, जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। उससे आँख बंद करके पढ़ लो, सिर्फ़ उससे पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से 1 महीने से जुड़े हो, 3 महीने से जुड़े हो, 6 महीने से जुड़े हो, मैं क्या करूँगा, ठीक है? सिर्फ़ आखिरी 10 दिन भी मेरे नोट्स पढ़ के चले गए ना, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम जाने वाला है, बहुत बढ़िया।
भाई इतना टाइम हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, इतना तो आइडिया हो जाता है कहाँ से क्या कुछ आता है। और साथ में एक ही फील्ड में इतना टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप बहुत सारे चैनल देखेंगे, वहाँ पर आपको देगा एसएससी की, बैंकिंग की, कांस्टेबल की, ठीक है, पीटी प्लस बी की, 10 चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं। मैं मोस्टली 80 to 90% सिर्फ कोर्ट की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, कुछ बातें लिख के लेके आया हूँ, ठीक है, बस इतना कर लो, सरकारी नौकरी पक्की। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ ये बोला है 10 दिन बचे हैं, 10 से 12 दिन, 15 दिन, ठीक है, आंख बंद करके। इतने साल हो गए, आप देखिए काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल मेहनत कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही। काफ़ी हाउस वाइफ हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई से बिल्कुल लिंक टूट चुका है, लेकिन वो जॉब करना चाहती है, उन्होंने फॉर्म फिल किया है। आखिरी 10 दिन मुझे दे दो, बस आखिरी 10 दिन। कोई आपसे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 1 साल नहीं मांग रहा, 10 दिन मांग रहा हूँ। कंटेंट पे काम किया है दिन रात एक करके, ठीक है, अपनी आंखें काली करी हैं इसके पीछे, इस कंटेंट को बनाने के लिए। तो वाकई में कंटेंट में दम भी होगा। करना क्या होगा आपको, देखिए, जनरल नॉलेज है कितनी वास्ट है, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और, बच्चों को पता ही नहीं एग्जैक्टली अभी भी सिलेबस। देखिए, आपके एग्जाम में जनरल नॉलेज जो आएगी वो आपकी 50 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, एग्जाम में ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड आ जाए, या फिर आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, सॉरी, कि 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाए। लाइक दैट कि एमसीक्यू बेस्ड फॉर्म में आ गई तो एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। 1 वर्ड के फॉर्म में आ गई, जैसे आपके अमृतसर में हुआ था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर आपको लिखना होगा खुद से। ऐसा हो सकता है, दोनों टाइप से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको मैं दोनों तरीके से आपको ट्रेंड करूंगा। जनरल नॉलेज में मैंने क्या कर रखा है कि सर देखिए, जनरल नॉलेज के अंदर मैंने 15 से 20 नोट्स बना रखे हैं, सेट बना रखे हैं। हर एक सेट में 30 से 40 क्वेश्चन है, सिर्फ वही करने हैं। कोई आपको लास्ट टाइम पे ये नहीं बोल रहा कि लंबी लंबी थ्योरी पढ़ लो, कोई ये नहीं बोल रहा आपको मैं लंबी लंबी बुक पढ़ लो, लूसेंट कर लो, मैगजीन कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, कुछ नहीं। जो मैंने बोला है सिर्फ वही कर लो, इससे बाहर नहीं बनेगा। ये तो आप सब कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात मैंने ये बोला नहीं है कि महाभारत आपको याद करनी है, ये पूरी बुक याद करनी है। अगर कोई 6th क्लास का बच्चा होगा ना, उसको मैं बोलूँगा तो वो भी याद कर लेगा। ठीक है, इंग्लिश कंपोजिशन में देखिए, मैंने टॉप सिलेक्टेड आपको 100 वोकैब करवा रखी है, सिर्फ 100, कोई लाखों नहीं है। कोई बुक उठा लो, 5,000, 10,000, 20,000, पता नहीं कितनी कितनी हज़ार वहाँ पर टाइप कर रखी होंगी, कोई बेनिफिट नहीं है भाई। 100 वोकैब कर रखी है, स्नोनिम एंटोनिम वो कर लेना। मैंने आपको लाइक दैट की 1 वर्ड सिचुएशन बता रखे हैं, इडियम फ्रेजेस बता रखे हैं, फिल बता रखे हैं, 50-50, 100-100 करवा रखे हैं, बस वो कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 10 से 12 ऐसे करवा रखे हैं, 10 से 12 मैंने लेटर करवाए हैं। अब कहते हैं कि सर ऐसे लेटर कितने हैं, अरे भाई मैंने 12 करवा रखे हैं, वही कर लो, नेम बदल के आ जाएगा लेकिन उसमें से ही आ जाएगा। लेटर जो मैंने करवा रखा है उसमें से ही आ जाएगा, हाई चांस रहेंगे उसमें से घुमा फिरा के आ जाए। प्रॉपर तरीका बता रखा है, पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका बता रखा है, लिखने का तरीका बता रखा है, कैसे लिखना है। अगर सपोज करो नहीं भी आता, तो आप इतने सक्षम हो जाओगे, आप खुद लिख सकते हो, इतना ट्रेंड मैं कर दूंगा इस चीज़ में आपको। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने। देखिए, मेरे बहुत सारे बच्चे कोर्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, हर एक बच्चा मुझे लिख के शेयर कर देता है ये वाले क्वेश्चंस ये आए हैं। मैंने सारी बुक बना रखी है, उससे करना आपको। 600 प्लस क्वेश्चन हैं उसमें आपके, लुधियाना कोर्ट के, गुरदासपुर के, कपूरथला के, फिरोजपुर के, बरनाला के, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, सभी कोर्ट के, वो सारे आपको करने होंगे। आपको सेल वाइज सब कुछ बता रहा हूँ कैसे कंप्लीट करना है। और कोई ये इस चीज़ को देखिए, बच्चों ने 3-3 दिन में कंप्लीट किया है और आज वो सरकारी नौकरी लेके बैठे हैं। विश्वास ना हो अगर आपको, इसी चैनल के शॉर्ट्स में चले जाना, बच्चों का इंटरव्यू सामने आपके। ठीक है, प्रीवियस पेपर साथ में रियल एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट, जैसे आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा
वैसे मैंने मॉक टेस्ट डिज़ाइन कर रखे हैं। कैसा पेपर आता है, 50 नंबर का जनरल से कैसे आता है, 50 नंबर का इंग्लिश से कैसे आता है, वो सब मैंने बता रखा है। अगर कोई बच्चा ये सब भी नहीं कर सकता और वो डिमांड कर रहा है कि सर मुझे नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो देखिए नौकरी, मैं आपके लिए ये बोलना चाहूँगा कि नौकरी आपके लिए नहीं बनी। आप प्राइवेट जॉब ढूँढ लीजिए, अगर कोई बच्चा इतना भी नहीं कर सकता। इतने प्रिसाइज़ नोट्स, आप देखिए जनरल नॉलेज कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी वास्ट है। आँखें फूट जाती हैं अगर आपको पूरी हिस्ट्री याद करने को बोल दूँ मैं, ठीक है? आपको 5 दिन में, 10 दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप खुद सोचिए कि पीछे बैकएंड पे टीचर ने कितनी मेहनत करी होगी, कितने वो मतलब कंसाइज़ में हर एक क्वेश्चन उसने पुट करा होगा। आप 1 सेकंड खुद समझिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर कितना वास्ट है। उसमें से क्वेश्चन छाँटना कितनी बड़ी बात होती है, और वो भी 15 से 20 सेट हैं, हर एक सेट में 20 से 30 क्वेश्चन हैं। साथ में आपकी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी। ये नहीं कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, जो बच्चा मेरे से जुड़ा है, ठीक है? राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड आपके साथ जुड़ा हूँ। चाहे बच्चा कैसा ही हो, मेरे से बात भी करता है, अपनी डाउट रिज़ॉल्व भी करता है। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड आपसे जुड़ा रहूँगा। कुछ भी क्वेरीज़ आती है, मेरे से बात कर सकते हैं आप। एस्से लेटर मैं चेक करने वाला हूँ, कोई यूट्यूब पे नहीं करने वाला। वो सोचता है टीचर ने कि बच्चे ने पैसा दिया, छोड़ना, मुझे क्या बच्चे से लेना देना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहता। जो बच्चा डिस्क्रिप्टिव मुझे लिख के शेयर करता है, मैं उसको चेक करके देता हूँ। 1000 प्लस सिलेक्शन मैंने वैसे नहीं दिए हैं। बच्चों, देखिए हर एक बच्चा जो मेरे से जुड़ता है, अपना हर एक दुःख भी बताता है कि सर मुझे इंग्लिश में यहाँ दिक्कत है, सर मुझे जीएस में दिक्कत यहाँ है। जब तक आप अपना मुझे समझ के ये नहीं बताओगे सर मेरा सेक्शन ये वीक है, सर मुझे काम यहाँ पर करने की नीड है, मुझे कैसे पता चलेगा इस बारे में? सपोज़ को आप डॉक्टर के पास गए, आप बैठे हो चुपचाप, डॉक्टर कैसे पता कर लेगा आपके अंदर बीमारी क्या है? जब तक आप खुद नहीं बताओगे कि हाँ, मेरे अंदर ये डिज़ीज़ है, मुझे ऐसे करना है। 1000 प्लस सिलेक्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि बच्चे के साथ खड़ा हूँ। बच्चा अपनी हर एक प्रॉब्लम मुझे बता रहा है। ऑनलाइन में सिर्फ़ आज के टाइम में इतना डिफ़रेंस रह गया है, बच्चा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है? और जिस बच्चे ने इतना कर लिया, सरकारी नौकरी पक्की। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। सिर्फ़ मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए मुझे। बच्चा इसे देखिए, अब बच्चा कहता है कि सर 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में क्या तैयारी करूँ? सर 5 दिन बचे हैं, सर 5 दिन में क्या तैयारी करूँ? सर 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में क्या तैयारी करूँ? अरे भाई ये सब बहाने हैं आपके। अगर आपको भूख लगी है ना, ठीक है? आपको आपके पास बिल्कुल सूखी रोटी है, आप वो भी खा लोगे। अगर आपका पेट भर रखा है, आपके सामने चाहे कितना बड़ा बोझ हो, ठीक है? आप कहीं पे भी चले जा रहे हो, आपकी फ़ेवरेट चीज़ आपके सामने हो, आप वो नहीं खाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी चीज़ को बच्चे 6 महीने में भी कर रहे हैं। जो बच्चे पहले मेरे से जुड़ा हुआ है, वो राम-राम से कर रहा है। इस चीज़ को बच्चा 1 महीने में भी कर रहा है। इस चीज़ को बच्चा आखिरी 2 दिन में भी कर रहा है। कंटेंट तो सभी के लिए एक है, और सिलेक्शन भी यहीं से होगा तीनों बच्चों का। चाहे बच्चा 6 महीने पहले मेरे से जुड़ा हो, चाहे बच्चा 2 दिन पहले मेरे से जुड़ा हो। सिर्फ़ डिफ़रेंस क्या रहेगा स्पीड का। ब जो 6 महीने पहले जुड़ा है, वो थोड़ा राम-राम से करेगा। रोज़ 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा देगा। 1 महीने वाला थोड़ी स्पीड करेगा। जिसके 2 दिन बच गए हैं, वो थोड़ा और स्पीड में कर लेगा। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। वो मैं कैसे कंप्लीट करवाऊँ? आपको गुस्सा करके करवाऊँ, ठीक है? आपके ऊपर बार-बार कॉल करूँ मैं आपको, ठीक है? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है? इतना सब कर लो, सिलेक्शन कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? अब देखिए आपको ये कंटेंट मिले कैसे? अब देखिए इसके लिए मैंने, देखिए डेफ़िनेटली चार्जेज़ लगेंगे इसके लिए। ये तो नहीं है कि आपको हर एक चीज़ फ्री में यूट्यूब पे, देखिए आज के टाइम पे मैं फ्री में सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा भी दूँ, और मैं लेके भी आता हूँ एग्ज़ाम से पहले हर बार। एक्सपेक्टेड सीरीज़ यूट्यूब पे हर बार लेके आता हूँ एग्ज़ाम से पहले। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं गया, एग्ज़ाम से पहले जो मैं चीज़ नहीं लेके आया। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई टीचर, चाहे कोई भी हो, फ्री में कुछ प्रोवाइड कर दे, पहले 2 क्लास देंगे, तीसरी क्लास सोचेंगे यार फ्री में मिल रहा है, छोड़ ना बेकार पढ़ा रहा होगा। ठीक है?
तो देखिए डेफ़िनेटली चार्ज रहने वाले हैं इसके। पूरा पेड कोर्स मिलेगा। ई-बुक में आपके सभी कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है। कहाँ पर? देखिए ये वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ई-बुक में आपके सभी कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ जो एग्ज़ाम बेस्ड मैंने आपको बताई थी, इसमें आपको पूरी जीएस मिलेगी, पूरी इंग्लिश मिलेगी, मॉक सब कुछ मिलने वाला है। एस्से मिलेगा, एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, सिनोनियम, एंटोनियम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर सब कुछ मिलने वाला है। इसका प्राइस 1430 था। अभी कल ही मैंने, बच्चों की बहुत डिमांड है कि सर प्लीज़ सर 10 दिन रह गए हैं, सर थोड़ा सा कम कर दीजिए। सर 995 कर दिए मैंने। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए अलग से, आपको वो मिल जाएंगे, अलग से आपको ई बुक मिल सकती है, मॉक टेस्ट सीरीज अलग से आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे ई बुक नहीं चाहिए, सर मुझे मॉक टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जीएस और इंग्लिश दे दो, तो आपके लिए कोर्स ये है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट इंग्लिश, इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स, सब कुछ इसमें कवर करवा रखा है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, महापैक कर लीजिए। महापैक से बाहर आपको अलग से एक सिंगल रुपीस भी कहीं वेस्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। जैसे देखिए, हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, इस बार भी 56 के आसपास वैकेंसीज हैं मोस्टली, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको दिखाऊंगा। आपने जो आपकी आज डेट है वो नोट डाउन कर लेना, डेफिनेटली उस दिन दिखाने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, कैसे बाय करना होगा, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा। ठीक है, आपको स्कैन कोड इस पर करना होगा पेमेंट करते ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना इस नंबर पे, या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, सर कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्वेरीज है, और कुछ भी डाउट है, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा व्हाट्सएप पे, इस पर मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।